गांधी, जो कि एक अंडरकवर स्टेट एजेंट के रूप में अपने देश की सेवा कर चुका है, वह अपने परिवार के साथ एक दोहरी जिंदगी जी रहा होता है। उसकी पत्नी अनु, जो गर्भवती होती है, वह अक्सर अकेली और उदास रहती है। अनु को संदेह है कि गांधी की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो वह उससे छिपा रहा है। उसकी ये आशंका उसे बेचैन कर देती है। गांधी जब अपने नए महत्वपूर्ण मिशन के लिए बुलाया जाता है तो वह अनु को ये समझाने में नाकाम रहता है कि सब कुछ ठीक है। उसकी शादी में पहले से ही तनाव होता है और अनु की नजरों में गांधी की बेवफाई का संदेह बढ़ता ही जा रहा था। अनु की चिंता और निराशा इतनी गहरी हो जाती है कि गांधी उसे और बेटे जीवा को अपने साथ बैंकॉक ले जाने का फैसला करता है ताकि वह अनु को समझा सके कि वह सही है और कुछ भी छिपा नहीं रहा है। बैंकॉक में, जहां गांधी का मिशन चरम पर है, सब कुछ अचानक खतरनाक मोड़ ले लेता है। उनके ऊपर अज्ञात गुंडों द्वारा हमला होता है जो अनु और गांधी दोनों के लिए दिल दहला देने वाला अनुभव होता है। इस हिंसक संघर्ष के बीच अनु की इमरजेंसी डिलीवरी होती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। गांधी की खुशी और दुख आपस में मिल जाते हैं क्योंकि उसी समय उनका बेटा जीवा मारा जाता है। जीवा की मौत से अनु का दिल टूट जाता है और वह अपने बेटे की मौत के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराती है। अब अनु का विश्वास टूट जाता है और उसका क्रोध गांधी के प्रति और भी बढ़ जाता है क्योंकि वह अपने बेटे को खो चुकी होती है और इस आघात में वह और गांधी अलग अलग रहने का निर्णय लेते हैं। अब वर्षों बाद गांधी एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, अपनी पुरानी दुनिया से अलग, लेकिन वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता है। उसकी आत्मा में जीवा की मौत का बोझ हमेशा बना रहता है। गांधी अनु से दूर, एकांत और अपराध मुक्त में वह एक ऐसी शांति की तलाश करता है जो उसे कभी नहीं मिलती। फिर अचानक उसका पुराना बॉस झीर उसे फिर से एक मिशन के लिए बुलाता है, इस बार मॉस्को में जब गांधी अपने मिशन पर होता है तो वह अपने छोटे हमशक्ल से मिलता है और उसकी आंखों में अपने बेटे जीवा की छवि देखता है। एक भावनात्मक तूफान उसके अंदर उठता है। क्या यह उसका बेटा हो सकता है? क्या जीवा जिंदा है? वह हमशक्ल खुद को जीवा बताता है और गांधी की भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। अब दोनों चेन्नई लौट आते हैं और गांधी का टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ने की उम्मीद करता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहती। ज़हीर को गांधी के बेटे की असलियत का पता चलता है और वह उसे सच बताने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ज़हीर की हत्या हो जाती है और ये हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वह लड़का है जो खुद को जीवा कह रहा था, लेकिन वह असल में वह नहीं है जो होने का दावा करता है। एक बार फिर गांधी का दिल टूट जाता है। वह अब खुद को और भी खोया हुआ महसूस करता है। गांधी अपनी पहचान और अपने परिवार के सच के बीच फंस जाता है।